अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डीलेट सेकेंड आज इस वीडियो में डीलेट सेकेंड ईयर के सोशल फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य आधार है जो हम इसको पढ़ेंगे। इसको आम भाषा में कहें तो फिलोसफी के नाम से भी नहीं जानते हैं। और लेकिन हम इसमें फिलोसफी की बात करें, केवल हम इसमें एजुकेशन एंड फिलोसफी, शिक्षा और दर्शन, हम केवल इसको फिलोसफी को एजुकेशन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम फिलोसफी की पढ़ने की बात करें कि फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने के लिए चाहे हमारी पूरी ज़िंदगी ही क्यों ना बीत जाए, जब भी हम पढ़ते हैं। तो फिलोसफी एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है और सब कुछ अधिकतर कहीं ना कहीं फिलोसफी में आ ही जाता है। तो फिलोसफी केवल हम इसमें एजुकेशन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो हमारी यूनिट फर्स्ट है एजुकेशन एंड फिलोसफी, शिक्षा और दर्शन। इसमें हम शिक्षा, अर्थ, उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में जानेंगे। भूमिका की बात करें, भूमिका या परिचय क्या, जिसे इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे कि मानव क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव समाज में रहकर ही शिक्षा को ग्रहण करता है और शिक्षा के माध्यम से मानव व्यक्तिगत, परिवार, समुदाय, राष्ट्र कहें या विश्व का क्या करता है, कल्याण करने की बात करता है। उसमें क्या करता है, अपनी योग शिक्षा के माध्यम से विश्व का कल्याण करने में उसको भूमिका निभाता है। शिक्षा का अर्थ की बात करें, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ की बात करें क्या है। शिक्षा शब्द की बात करें, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिश धातु में आ प्रत्यय लगने से बना, जिसका अर्थ हुआ सीखना और सिखाना। इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। और उत्पत्ति की बात किसी शब्द की तो वही शिश धातु से हुई, जिसका अर्थ का सीखना या सिखाना, ग्रहण करना होता है। जब हम कुछ भी सीखा तो उसको क्या करना, ग्रहण कर लेना। शिक्षा का मतलब विद्या और विद्वान धातु से बना, जिसका अर्थ क्या होता है, विद्वान। शिक्षा का और जो विद्या है, जो है विद्या विशिष्ट ज्ञान में ही पूर्ण दक्षता से संबंधित है, जबकि शिक्षा का ज्ञान समग्र रूप है। शिक्षा का एक समग्र रूप है। और अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ है एजुकेटम शब्द, और शिक्षण कार्य करना, जिसका अर्थ क्या हो, शिक्षण कार्य करना है। जैसे एडुकेयर मीन की बात करते हैं, बाहर लाना या पुरस्कृत करना। जैसे टू ब्रिंग आउट, टू नरिश करना, तो क्या होता है, तो एडुकेयर मीन्स का मतलब ये होता है। और एडुकेयर मीन्स का मतलब क्या हो जाता है, वही बाहर निकालना या बाहर लाना। कुछ विद्वानों ने इसे एडुकेयर भी विकसित किया है। और एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एडू की बात करते हैं, जैसे ई प्लस डू को, जो ई का मतलब क्या होता है, आंतरिक, और डू को मतलब होता है आगे बढ़ना, अर्थात आंतरिक शक्तियों का विकास करना। जो हमारे अंदर की शक्तियाँ वगैरह क्या होती है, उनका विकास करना शिक्षा के माध्यम से। और यहाँ पे शिक्षा के कुछ और हम जान लेते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। केवल शिक्षा, विद्यालय में बात करें, विद्यालय की चार दीवारों में शिक्षा द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम ज्ञान प्रदान करना, मतलब वहाँ तक सीमित नहीं है। क्या एजुकेशन है, एक क्लासरूम है, एक विद्यालय है, विद्यालय में क्लासरूम के अंदर ही तक क्या शिक्षा है, नहीं। शिक्षा संकुचित रूप नहीं है, इसका अर्थ ये। शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें, जैसे वाइडर, शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जन्म से लेकर मतलब एक आजीवन चलती है। आप जन्म लिया, उसके बाद से मृत्यु तक आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। वो आपके जीवन में, अब जरूरी नहीं है आप स्कूल में जाके सीखें, हम समाज में रहकर भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, व्यवहार के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि बात करें, लोज ने कहा था, जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। ठीक है। विद्यालय की चार दीवारों तक सीमित ना रहकर परिवार, विद्यालय, दुकान, खेल के मैदान, पार्क, सिनेमा हॉल आदि, यहाँ भी हम शिक्षा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या कुछ ना कुछ सीखते हैं। शिक्षा के माध्यम में कुछ सीखा, उनको अपने ग्रहण कर लेते हैं और ये जिसे सीखा। और जैसे J.S. मैकेंजी ने कहा था कि जीवन पर्याप्त चलती रहती है। क्या शिक्षा, जीवन के प्रत्येक अनुभव में वृद्धि होती है। हमने कुछ सीखा, और ये एक बात यहाँ पे ध्यान है, अनुभव में जो भी आप सीखोगे वो हमेशा क्या रहता है, परमानेंट रहता है, आपने अनुभव के द्वारा सीखा हुआ है।
यहाँ पे शिक्षा का अर्थ है जिस संकीर्ण एरो एवं विस्तृत डिवाइडर का अर्थ में हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। ये कभी कभी आ जाता है, लेकिन ठीक है, ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता कि संकीर्ण अर्थ क्या होता है, विस्तृत अर्थ बताइए। अर्थ की बात करें, शिक्षा विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों अनुदेशन तक सीमित है। केवल क्या है, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक अनुदेशन तक सीमित है, लेकिन विस्तृत अनुदेशन के बाद भी चलती है। विद्यालय में प्रवेश होती है और स्कूल छोड़ने के बाद समाप्त हो जाती है। हमने विद्यालय में एडमिशन लिया, हमारी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, विद्यालय को छोड़ देते हुए एजुकेशन समाप्त हुई, इसका मतलब संकीर्ण। और जन्म से आरंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती है, मतलब जन्म से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। लक्ष्य की बात करें क्या होता है, उद्देश्य विभिन्न विषयों से सीमित जानकारी प्राप्त करना, जैसे परीक्षा में सफल होना। हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं और परीक्षा में सफल नहीं रहते, लेकिन हम उसको अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते, तो क्या वहाँ तक वो सीमित है। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जीवन के साथ एकीकृत इंटीग्रेटेड करते हैं, सीखते हैं। सामग्री की बात करें, क्या आप कंटेंट वगैरह क्या होता है, सामग्री में विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे सम्मिलित हैं। आप क्या हो सकते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट होता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, सोशल स्टडीज़ हो सकता है, और बात करें फिजिकल एजुकेशन हो सकता है। इतने सारे आजकल तो बहुत सारे सब्जेक्ट वो आप तक वहाँ तक सीमित होते हैं। लेकिन सामग्री में संपूर्ण जीवन सामग्री और है, औपचारिक तथा अनौपचारिक, मतलब वो सारी सामग्री क्या शामिल होती है जो आप सीखते हो, चाहे देखो औपचारिक हो या अनौपचारिक अनुभव भी उसमें शामिल हो जाते हैं। अब हम जानते हैं शिक्षा की भारतीय अवधारणा संप्रदाय, जिसे कॉन्सेप्ट कहते हैं। और शिक्षा मानव को अन्य जीवों से अलग बनाती है। शिक्षा मानव जीवन को अलग बनाती है और सामाजिक प्राणी बनाती है। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है। शिक्षा तथा मानव जाति का जन्म जन्मांतर का संबंध है। शिक्षा आंतरिक वृद्धि तथा विकास की कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। आप जन्म लिया, उसके बाद आपकी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, और जब तक आप जीवित हो तब तक आप सीखते रहते हो। जिससे मृत्यु जाती है तो आप कुछ नहीं सीखते हो। तो वास्तविक अर्थ इंसान को इंसानियत सिखाना तथा जीवन को प्रगतिशील सांस्कृतिक सभ्य बना। शिक्षा का अर्थ ही मतलब क्या अर्थ है, इंसान को इंसानियत सिखाना, जीवन को प्रगतिशील बनाना, संस्कृति सभ्य बनाना, आप संस्कृति उसको सभ्य बनाना। विश्व द्वारा ही मनुष्य अपने विचार, मतलब शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, हमने विश्व में की बात करें, जिससे शिक्षा द्वारा ही मनुष्य अपने विचार शक्ति तथा तर्क शक्ति, समस्या समाधान तथा बौद्धिकता, प्रतिभा, रुझान, भावुकता तथा कुशल और अच्छे मूल्यों तथा रुचियों को विकसित करता है। क्या शिक्षा के माध्यम से ये सब चीज़ें करते हैं। शिक्षा के माध्यम से मानवीय, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीव में परिवर्तन हो जाता है। एक मानव था, अब इन सब शिक्षा के माध्यम से हम क्या आध्यात्मिक बनते, मानवीय बनते, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक रूप ले लेते हैं। मनुष्य में रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। क्या होता है, रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। और शिक्षा ही मानव जीवन को असत्य से सत्य की ओर ले जाती है। मतलब क्या होता है, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने के कारण प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती, निर्देशित करती है। कौन, शिक्षा। शिक्षा ही मनुष्य में उदारता, उच्चता, उत्कृष्टता और पवित्रता लाती है। और शिक्षा ही आगामी पीढ़ी को उसका हस्तांतरण करती है, मतलब ट्रांसफ़र करती है जो हम सीखते हैं, और ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसको क्या हो जान सके। वो हम एक पीढ़ी से दर पीढ़ी क्या करते हैं, एजुकेशन को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। समाज में अन्याय, हिंसा, भ्रष्टाचार और कई अन्य बुरे तत्वों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। कौन, शिक्षा। हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं, जिसे हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार की बात करते हैं। शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से संबंध स्थापित करना है। जो आपके अंदर की शक्तियाँ और बाह्य जीवन में आप सीख रहे हो, उनके साथ क्या संबंध स्थापित करना है। डॉक्टर लवी गौतमी
डॉक्टर लवी गौतम और विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। जो उसके अंदर जो चीज़ें अंतर्निहित है उसको पूर्णता ही क्या करना, अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा। प्लूटो के अनुसार जाने, जो प्लूटो हैं, एक ही क्षण में सुख और दुख का अनुभव करने की योग्यता ही को क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। अरस्तु की बात करें, जैसे एक टोटल जिससे क्या होते हैं, अरस्तु की बात करें, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। पेस्टोलॉजी की बात करें, मनुष्य की जन्म जन्मांतर शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। गांधी जी की बात करें, गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बच्चे तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा से सर्वोत्तम तत्वों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा। ये बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी यहाँ पे राइट जो दे रखे हैं, यहाँ पे जितने लोगों की परिभाषा दे रखी है, गांधी जी की बात करें, ये सीटेट में भी आया था और एस्टेट में भी पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पे जो भी आप इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ, आप अगर मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट देख लो तो आने वाली जो भी वीडियो आती रहेंगी, इसके साथ साथ आपका सीटेट बहुत ही ईजी से क्या हो जाएगा, क्वालिफाई कर लोगे। ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, यही अगर पढ़ लेते हो। अदर से हाँ कुछ चीज़ें पढ़ने होती, वरना कुछ नहीं, वरना आपकी अधिकतर चीज़ें आपकी जैसे CDP हो गई और काफ़ी हद तक इसमें सॉल्व हो जाती है। चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो, डेफिनेट आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। जो आने वाली वीडियो होंगी आप पूरी कंप्लीट देखें। जैसे ऋग्वेद की बात करें, मनुष्य के आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा स्वयं को जानना है। और कौटिल्य की बात करें, देश के लिए भलाई और राष्ट्र के प्रति प्यार। अपने आंसर में जो भी यहाँ पर डेफिनेशन परिभाषाएं दे रखी हैं, इसमें अपने आंसर में लिखते समय इनके परिभाषाओं का इस्तेमाल जरूर करें। शिक्षा की प्रकृति की बात करें, शिक्षा की प्रकृति क्या है। शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसे बोलते हैं एक टीचर है स्टूडेंट है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर, जिसे टीचर भी है, स्टूडेंट हैं और क्या है उसको सोशल इन्वायरमेंट भी आ कहता है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया आपको पता है, जैसे NCF आया था, हमारी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आई, फर्स्ट आई थी, फिर सेकेंड वन अब जैसे NEP आ गई, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसको चेंजेस कर दिया। NCF 2005 में आया था, अब उसको चेंज कर NCF 2022 आ गया है। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं ऐड ऑन हुआ, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में वो ऐड ऑन हो जाएगा। कुछ चीज़ें अप्लाई भी हो चुकी हैं, उसको पढ़ना है। जैसी चीज़ क्या है, गतिशील समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। शिक्षा उद्देश्य एवं पूर्ण प्रक्रिया है। जैसे शिक्षा एक एकीकरण प्रक्रिया है, इंटीग्रेटेड की बात करें। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा निजी विकास की प्रक्रिया है। कुछ भी सीखो आप, कुछ भी मन आप कुछ भी पढ़ सकते हो। शिक्षा का सैद्धांतिक और क्रियात्मक स्वरूप है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, हम क्षेत्र में शिक्षा दर्शन, समाज शास्त्र, शिक्षा का इतिहास, शिक्षा में मनोविज्ञान, तुलनात्मक शिक्षा, शिक्षा तकनीक, शिक्षा समस्याएं, शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन, ये भी हम सभी इसी में सीखते हैं। शिक्षा के क्या हैं, क्षेत्र। और अध्ययन में अन्य क्षेत्र हैं, और भी अध्ययन के क्षेत्र हैं। अध्ययन के और भी क्षेत्र हैं, बालक शिक्षा, हो गई, स्त्री शिक्षा, अध्यापक शिक्षा और पुस्तकालय शिक्षा इसी में आ जाती है। सामाजिक शिक्षा और शैक्षिक व्यवसाय, ये सब हम इसमें सीखते हैं। शिक्षा के आयाम की बात करते हैं। शिक्षा के आयाम जॉन डीवी ने 3 बताए थे। अध्यापक, जिसे विद्यार्थी या छात्र या पाठ्यक्रम हो सकते हैं। शिक्षा के आयाम कितने डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन कितने होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं जॉन डीवी के अनुसार। अध्यापक और विद्यार्थी, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षा के उद्देश्य क्या, आपने कभी सोचा है शिक्षा के उद्देश्य क्या, हम शिक्षा लेते क्यों हैं।
शिक्षा के उद्देश्य की बात की लक्ष्य क्या है? जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक सोचा हुआ लक्ष्य है जो क्रिया चालक व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, व्यवसायिक कुशलता और व्यवहारिक शिक्षा चारित्रिक विकास करता है। समाजवादी समाज की स्थापना, भावनात्मक एकता का विकास, अंतर संस्कृति भावना का विकास, अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, अंतर्राष्ट्रीय में जो भी हो रहा है कैसे क्या है सब कुछ समझ सकते हैं। जीवन में मार्गदर्शन, आपके जीवन में कुछ भी आता है तो हम आगे मोटिवेट होते रहते हो, आपको गाइडेंस वगैरह मिल जाती है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, नैतिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है। और मानव जीवन को सभ्यता की ओर विकास करना है। क्या है? मानव जीवन को सभ्य बनाने भी क्या होगा, हम इसमें सीखते हैं। शिक्षा के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ये पेपर में बहुत ही आता है, आने के चांसेस ही नहीं मतलब आता ही है, कभी कभी पूछता है, 3 नंबर में पूछ लेता है। शिक्षा के सिद्धांत क्या है? और सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है, समय प्रबंधन का ध्यान, क्षमताओं व योग्यता का सम्मान करना, सहयोग की भावना विकास करना, आत्मनिर्भरता लाना का सिद्धांत, नवीन विचारों का प्रतिपादन, आत्मसम्मान का सिद्धांत, एक के भाव के विकास का सिद्धांत होता है, और सकारात्मक सोच के विकास का सिद्धांत, पॉजिटिव थिंकिंग, और जागरूकता का सिद्धांत, क्षमता एवं कौशल का सिद्धांत, एबिलिटी जो भी है, ज्ञान का सिद्धांत, व्यावसायिक विकास का सिद्धांत, अच्छी नागरिकता के विकास का सिद्धांत, और मूल्य और विकास का सिद्धांत। ये इसके क्या हैं, हम इसमें सीख सकते हैं शिक्षा के सिद्धांत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और भी वीडियो आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी जल्दी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी। थैंक यू।